हेलो फ्रेंड्स। सो एज यू नो हम बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस क्रिएट करते हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो। सो अभी हम आपको पूरा एक सीरीज, एक एपिसोड लेके आ रहे हैं आपके लिए। वो है पूरा फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। अब पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरीज आती हैं कि उनको बेसिक्स ही नहीं पता है। तो हम पूरा म्यूचुअल फंड्स पर एक बेसिक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, और ये पूरी सीरीज जो है वो यूजफुल होगी किस किस के लिए। ए, स्टूडेंट्स, जनरली कोई एमबीए या बीबीए परस्यू कर रहा है और फाइनेंस के बारे में समझना चाहता है। बी, उन लोगों के लिए जिनको दे आर अर्निंग, दे आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, बट उनको ये सब चीजें नहीं पता है और ये सारी चीजें स्कूल्स में तो पढ़ाई नहीं जाती है। तो हम इसको उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे आपके सामने कि वो आप समझ पाओ। तीसरा, उन लोगों के लिए जो बहुत सारे बैंकर्स हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं, बट वो पर्सनल फाइनेंस में बहुत सारी चीजें समझना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मुझे ये पूरी सीरीज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पर कहाँ पढ़ना है, किस सोर्स पर जाना है। वो सारे लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इसके थ्रू ही उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है फाइनेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। आप लोगों ने टीवी पे काफी ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है। अभी म्यूचुअल फंड सही है, क्यों सही है, किसके लिए सही है, ये हम पूरा पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द वीडियो। पहले मैं आपको बेसिक की तरफ लेके जाता हूँ, वो है हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। 1963 में इंडिया में पहली बार म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और इसको मैनेज कर रहा था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यूटीआई को 1963 में पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू फॉर्म किया गया एंड उसने पूरा ही आपका म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। 1963 के बाद 1964 में पहली एक म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई जिसको बोलते हैं यूएस 64। वो भी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की थी, यूटीआई की थी। उसके बाद 1978 तक यूटीआई वाज गवर्न्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ही इसका पूरा मैनेजमेंट देखती थी, सारे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स आरबीआई ही मैनेज करती थी। 1978 के बाद फिर आईडीबीआई आई। आईडीबीआई ने आरबीआई से टेक ओवर लिया एज एन रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स, और आईडीबीआई सिर्फ और सिर्फ यूटीआई को मैनेज कर रहा था। टिल देन आपके सारे पब्लिक प्लेयर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड बिजनेस में आने लग गए। पहले यूटीआई, यूटीआई के बाद एसबीआई, एसबीआई के बाद आपका एलआईसी, जीआईसी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे प्लेयर काफी लंबे टाइम तक इन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्न करा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रूल करा। यही प्लेयर्स थे, बिकॉज हर कोई इस बिजनेस में आ रहा था। सो 1988 तक 4,700 करोड़ का एयूएम था टोटल म्यूचुअल फंड का। 1988 के बाद 1990s तक सारे पब्लिक प्लेयर्स ही थे इस बिजनेस में। 1990 के बाद बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इमर्ज हुए। सो सबसे पहले प्राइवेट प्लेयर जो इस बिजनेस में आया वो था कोठारी पायनियर, जिन्होंने अपना टाई अप करा था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से। पोस्ट दैट 1994 में सेबी इमर्ज हुआ। 1996 से सेबी का प्रॉपर रेगुलेटरी एक्ट बना। सेबी तब से लेके आज तक म्यूचुअल फंड बिजनेस को गवर्न कर रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन 1996 में बने वो आज तक एप्लीकेबल है। टाइमली बस सेबी उसमें अमेंडमेंट्स करते रहता है, बहुत सारे चेंजेस, जैसे जैसे चीजें बदलती है सेबी उसमें अमेंडमेंट्स करता रहता है। सो वी हैव अ प्रीटी रिच हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड आज के सिनेरियो में क्या। 2020 तक ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ के आसपास का एयूएम रहा होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, 21,000 से 23,000 करोड़ के आसपास। अब आज हम अगर बात करें सितंबर 2023, सो अभी 46.58 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का एयूएम। अब आप सोचिए 2020 से लेकर 2023 के बीच में, मतलब 3 साल में म्यूचुअल फंड एयूएम ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो 46.58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, पर्टिकुलर एयूएम इतना बढ़ चुका है। आज की डेट में लगभग 1700 स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की अवेलेबल मार्केट में, जिसमें आप कोई भी एक स्कीम चूज करके अपने अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सो बहुत ही रिच हिस्ट्री है, बहुत बड़ा AUM साइज है, डिसेंट मैनेजमेंट रहा है सेबी का, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड है क्या। आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है, आप फैमिली में सारे लोग बैठे हुए हैं और आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। उस ट्रिप प्लान करने के टाइम पर आपकी फैमिली में कोई एक अंकल होंगे, बड़े एक्साइटेड से अंकल होंगे। वो क्या कहते हैं कि आई प्लान एवरीथिंग फॉर यू गाइस। आप क्या करोगे? ठीक है अंकल, आप डिसाइड करिए। डेस्टिनेशन डिसाइड हुई, जाना कहाँ है। अंकल ने एक एस्टिमेट लगाया कितना खर्चा आएगा। अब जो आइटिनरी है पूरी, तो जो पूरा ट्रेवल प्लान है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ रुकना है, फिर आपका कौन से होटल में स्टे करना है, ब्रेकफास्ट कहाँ होगा, लंच कहाँ होगा, ये सारी प्लानिंग आपसे अंकल करना है। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अंकल को पैसे दे देते हो, जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आपका शेयर है, उतना आपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अंकल को दिया, उन्होंने पूरा प्लान कर लिया। अब इसको मैं म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट से बताता हूँ। सो म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक फंड मैनेजर है जो एक स्कीम लॉन्च करता है और उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे ही जैसे आपके अंकल हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव है आप सबका ट्रैवल, आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं, अंकल इज एक्टिंग एज एन मैनेजर। वैसे ही फंड मैनेजर एक्ट करता है एक मैनेजमेंट मैनेजर की तरह, जो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेगा। सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। उन्होंने क्या करा, सारे फैमिली मेंबर्स ने अपना अपना शेयर दिया ट्रिप के लिए, जो जो उनका हिस्सा बन रहा था। वैसे ही आप फंड मैनेजर को अपना अपना शेयर देते हो, जितना जितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो पैसा आप फंड मैनेजर को दे देते हो, वो उस पैसे को मैनेज करता है। जैसे अंकल प्लान करते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पर स्टे करना है, उसी तरीके से फंड मैनेजर आपकी सारी चीजें प्लान करता है। ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, कब इन्वेस्ट होगा, कैसे इन्वेस्ट होगा, किस पर्टिकुलर असेट में इन्वेस्ट होगा, और उसका परसेंटेज ऑफ एलोकेशन जो है वो क्या होगा। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड का पर्पस क्या है। एक इन्वेस्टमेंट पूल जो कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया गया है, और आपका जब पैसा मार्केट की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कब कहाँ इन्वेस्ट होना है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। खाली डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आपके जो अंकल हैं जो आपकी ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो आपसे कुछ चार्ज नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो फंड मैनेजर है, इज ए प्रोफेशनल फंड मैनेजर, वो आपके पूरे पूल को मैनेज करने का एक मैनेजमेंट एक्सपेंस भी चार्ज करेगा। सो आपका पैसा जो इन्वेस्ट हुआ उसको रन करने के लिए, पूरी स्कीम को मैनेज करने के लिए एक एक्सपेंस आता है, वो एक्सपेंस फंड मैनेजर चार्ज करता है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंस। सो अब तक आप बेसिक्स तो समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड का। अब आता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा वो रिटर्न्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे कैसे। सो जनरली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा, आपका जितना शेयर था उस पर्टिकुलर स्कीम में, उसी शेयर के प्रोपोर्शन में आपको यूनिट्स दे दिए जाते हैं। सो लेट्स से आज आपको एक यूनिट दी गई जिसकी वैल्यू है 10 रुपये, आपने इन्वेस्ट करे 100 रुपये उस पूरे स्कीम में, तो आपके पास 10 यूनिट है। अब जब भी मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ठीक कर रहा है, तो आपकी जो यूनिट का जो वैल्यू है वो 10 रुपये से 11 रुपये हो जाता है। इट मीन्स आपने 10% का रिटर्न जनरेट करा आपकी स्कीम। तो जब भी आपको अपना पैसा वापस चाहिए, आप अपनी यूनिट्स सरेंडर कर सकते हो म्यूचुअल फंड हाउस को, आप वो यूनिट्स बेच सकते हो, उसका जो भी प्रोपोर्शन में आपका पैसा बना वो आपको आपके अकाउंट में वापस मिलेगा। सो ये है कि रिटर्न्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके बीच में। तीसरा पॉइंट ये आता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मैं क्या करूं। सो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए दो रूट। एक आपका इनडायरेक्ट रूट है जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, जिसमें आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसे देते हैं, वो आपके बिहाफ पे सारी चीजें मैनेज करते हैं। दूसरा रूट है कि आप डायरेक्टली शेयर्स परचेज कर सकते हैं, बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। अगर आपके पास टाइम है और नॉलेज है तो आप सर्टेनली डायरेक्ट वाला रूट चूज कर सकते हैं। डायरेक्ट वाला रूट इन द सेंस आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर्स बाई कर सकते हैं, किसी कंपनी के बॉन्ड बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज और टाइम का कंस्ट्रेंट है
तो आप सर्टेनली म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दे सकते हो उस पूरे किटी को मैनेज करने के लिए। बिकॉज अब होगा क्या, डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। पहला डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड हाउस में आपने पैसे दिए, नाउ म्यूचुअल फंड मैनेजर आपसे कोई भी एडवाइस नहीं लेगा, ना वो आपसे पूछेगा कि मुझे आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ही हिमसेल्फ डिसाइड कि आपके पैसे को किस प्रपोर्शन में, किस असेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे, अगर आप डायरेक्टली सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, किस प्राइस पर खरीदना है, कितने क्वांटिटी खरीदने हैं, एंड कब इस शेयर को बेचना है। अगर ये शेयर ऊपर जा रहा है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर उस कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है तो क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए या स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके ऊपर होती है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज अगर पर्याप्त नहीं है, तो सर्टेनली आपको डायरेक्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। सिमिलर आपका बॉन्ड से रिलेटेड भी वही कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन नहीं पता है, आपको मार्केट की सिचुएशंस नहीं पता है कि डेट मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, तो आइडियली आपको बचना चाहिए और आपको रूट चूज करना चाहिए म्यूचुअल फंड का। सो इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद अभी हम नए वीडियो में आपको इसकी और ज़्यादा डिटेलिंग में जानकारी देंगे। धन्यवाद।